बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे प्लीज। अदिति ने खुद को गुंडों से छुड़ाने की काफी कोशिश की। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी अदिति ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? अदिति ने देखा सामने रेहान खड़ा था। रेहान की हाइट और हेल्थ देख के गुंडे की पैंट ही गीली हो गई। अदिति ने राहत की सांस ली और वो उठकर तुरंत रेहान के गले लग गई। देख भाई, मेरे पास चाकू है, मार दूंगा, हाथ मत लगाना मुझे। तभी पहला गुंडा भी आ गया। उसने भी अपना छुरा निकाल लिया। चाकू देखते ही रेहान ने अदिति को तुरंत अपने पीछे छुपा लिया। तुम जरा यहाँ रुको, इन लोगों के शौक मैं पूरे कर देता हूँ। रेहान ने अपनी बाहें ऊपर की अपनी हड्डियों को चटकाया। वो दोनों गुंडों पर किसी रीछ की तरह टूट पड़ा। उसने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से धो डाला। साले, इसी हाथ से मेरी बीवी को छुआ था ना, ये ले। रेहान ने उस गुंडे का हाथ पूरी तरह उल्टा करके मरोड़ दिया। एक मुक्का उसकी आर्म पिट पे मारते ही उस गुंडे का शोल्डर डिसलोकेट हो गया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, हम तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। किसका ऑर्डर? बोल जल्दी, नहीं तो मारते मारते तेरा धनिया लाल कर दूंगा। रेहान ने वहाँ पड़ी एक लकड़ी उठाई। उस गुंडे ने रेहान को चाकू फेंककर मारने की कोशिश की, पर वो चाकू आके उस लकड़ी में गड़ गया। फिर क्या था, रेहान उस पर लात घूंसे बरसाने लगा। संजय दादा, सेकंड हैंड शॉप वाले, उन्होंने ही आपकी बीवी के पीछे भेजा था। गुंडे की बात सुनकर रेहान ने अदिति की तरफ हैरान होकर देखा और अदिति ने गिल्ट में अपना सर झुका लिया। और फिर रेहान ने गुंडे की दोनों टांगों के बीच जोर से लात मारी। अपने संजय दादा से कहना मैं जल्दी उससे मिलने आ रहा हूँ। ये कहते हुए रेहान ने अदिति का हाथ पकड़ा और उसे वहां से अपनी कार में ले गया। I'm so sorry। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? मुझे आपका दिया गिफ्ट बेचने के लिए नहीं जाना चाहिए था। घर के सोफे पर बैठी अदिति की आंख से लगातार आंसू बह रहे थे और वहीं रेहान अदिति के पास बैठकर उसके हाथ पर बने घाव पर मरहम लगा रहा था। अदिति, तुम्हें उन बूट्स की पड़ी है। गुस्सा मुझे इस बात पे आ रहा है कि तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी और तुमने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? अदिति, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं और तुम मुझसे मदद के लिए तो पूछ ही सकती हो। अगर मैं वहां नहीं आता और तुम्हें कुछ हो गया होता तो? हस्बैंड? पर आप ही ने कहा था ना, एक बार आपको ट्रस्ट फंड के पैसे मिल जाए तो हम डिवोर्स ले लेंगे। माँ के ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, इसलिए मैंने आपसे शादी कर ली। लेकिन मुझे अभी तक भी पैसे नहीं मिले। डीबी ग्रुप में मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मुझे जानबूझकर इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया गया। मैं कर्जे में डूब चुकी हूँ। अब आप ही बताइए, अगर मैं बूट्स बेचने नहीं जाती तो और क्या करती? अपनी बात पूरी करते करते अदिति फूट फूट कर रोने लगी। वैसे तो अदिति कभी किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती थी, लेकिन आज रेहान ने उस पर अपने हस्बैंड होने का हक जताया था और उसने रेहान के सामने अपने मन में छिपी सारी बातें बाहर निकाल दी। अदिति को भावनाओं में बहता देख रेहान ने अचानक अदिति के माथे पर किस कर दिया। अदिति ने भी रेहान को नहीं रोका। एक पल के लिए लगा मानो धरती और आसमान एक दूसरे से मिल गए हैं, लेकिन फिर दूसरे ही पल रेहान ने खुद को अदिति से अलग कर लिया। ओह, आई एम सॉरी, तुमसे बिना पूछे तुम्हें छुआ। अदिति ने भी रेहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी रेहान के साथ हुए इस मोमेंट के बारे में सोच रही थी। अच्छा, तुम कह रही थी कि तुमने अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए मुझसे शादी की थी। मैं कुछ समझा नहीं। और फिर अदिति ने रेहान को बताया क्यों उसने रेहान से शादी की थी और उसके फादर की फैमिली के बीच क्या डील हुई थी। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कल इस शहर के दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर लें? थोड़ा माहौल बदलेगा तो हमारी किस्मत भी चेंज होगी। पर हम लोग मुश्किल से यहाँ सरवाइव कर रहे हैं, वहाँ फिर से घर ढूंढो और नौकरी ढूंढो, बहुत खर्चा हो जाएगा। तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त का घर है, उसने मुझे घर की देखरेख करने के लिए कहा है। इसी बहाने हमारा घर का खर्चा भी बच जाएगा। तुम बेफिक्र होकर जॉब ढूंढ सकती हो। उस तरफ कंपनीज ज्यादा हैं, सब आसपास ही रहेगा। रेहान की बात सुनकर अदिति असमंजस में थी।
अदिति को मनाने के लिए रेहान ने अदिति का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। भरोसा रखो मुझ पर। रेहान की बात सुनकर अदिति ने फाइनली हामी भर दी। दोनों ने मिलकर सामान की पैकिंग की और फिर एक टैक्सी में रेहान के दोस्त के घर पहुंच गए। वाओ, ये तो बहुत ही बड़ा घर है। लगता है आपका दोस्त बहुत ही रिच है। रेहान अदिति को दिल्ली शहर के सबसे पॉश इलाके के एक बड़े से बंगले में ले आया था। अदिति घर को देखते ही एक पल के लिए सकते में आ गई। उसने देखा घर के एंट्रेंस में ऑटोमेटिक दरवाजा था। घर का लॉन बहुत ही स्पेशियस था। घर के अंदर लगी पेंटिंग्स और डेकोरेशंस सब कुछ एंटीक थे। उसने अपनी लाइफ में पहले कभी ऐसे घर में कदम नहीं रखा था। अदिति का चेहरा देखकर रेहान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। हाँ यार, बहुत पैसे वाला है वो। कभी कभी तो मुझे भी जेलसी होती है उससे। देखिए, आपके दोस्त ने अपना घर हमारे हवाले किया है, तो हमें मेक श्योर करना होगा जब वो वापस आए तो उन्हें उनका घर इससे भी बेहतर हालत में मिले। हाँ, मिलके ये भी कर लेंगे। तुम मुझे बताते ही जाना। लेकिन तभी अदिति का फोन बजा। फोन रिसीव करने वो घर के दूसरे हिस्से में चली गई। एक बार मेरा प्लान पूरा हो जाए तो मैं अदिति को अपनी सारी सच्चाई बता दूंगा।